नमस्ते। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, बिजनेस और व्यक्तिगत परिवर्तन की लाल गोली। ये टोनी ग्रूबल, जेफ वेल्च और ब्रायन एस स्मिथ ने लिखी है और नाम सुनते ही मैट्रिक्स फिल्म याद आ जाती है। हाँ बिल्कुल। और ये रूपक बहुत सही बैठता है। लाल गोली लेना मतलब सच्चाई देखना। जैसी वो असल में है, ना कि जैसी हमें लगती हैं या हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल। और किताब इसी आइडिया को बिजनेस पर, लीडरशिप पर और यहाँ तक कि हमारी अपनी आदतों पर भी लागू करती है। तो बिजनेस के संदर्भ में ये लाल गोली लेना, ये असल में दिखता कैसा है? क्या मतलब है इसका? असल में इसका मतलब है उन कड़वी सच्चाइयों को मानना जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर रहे होते हैं। जैसे कि? जैसे टीम में कोई दिक्कत चल रही है, या कोई प्रोसेस काम ही नहीं कर रहा, या शायद हमारी अपनी कोई आदत हमारी तरक्की रोक रही है। अच्छा। हाँ, तो ये उन वहमों को हटाने के बारे में है जिनमें हम आराम महसूस करते हैं, और भरम की जगह स्पष्टता लाना, जवाबदेही तय करना और हाँ, एक्शन लेना, मापने योग्य एक्शन। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर असल में ये सच्चाई मानना इतना मुश्किल क्यों होता है, संगठनों के लिए या हम सबके लिए भी? किताब क्या कहती है इस बारे में? देखिए, सच अक्सर आरामदायक नहीं होता ना। वो हमें बदलने पर मजबूर करता है, और बदलाव तो मुश्किल होता ही है। किताब ये भी कहती है कि हम अक्सर ना बिजी होने के वहम में रहते हैं। हाँ, लगता है कि बहुत काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसी को हम प्रोडक्टिविटी मान लेते हैं, जबकि हो सकता है हम सही दिशा में जा ही ना रहे हों। तो लाल गोली लेना मतलब उस वहम से बाहर आना। समझ गया। तो मान लीजिए किसी ने हिम्मत करके वो लाल गोली ले ली, सच्चाई देख ली। बिल्कुल। अब अगला कदम क्या? किताब कहती है एक मजबूत नींव बनानी होगी। यहीं पर वो बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम या बीओएस वाली सोच आती है ना? हाँ बिल्कुल सही। बीओएस ये क्या है असल में? बीओएस का नजरिया ये कहता है कि ज्यादातर बिजनेस ना बिना किसी सोचे समझे या कह लें अस्त व्यस्त सिस्टम पर चलते हैं। कोई तय तरीका नहीं होता। अच्छा। तो लेखक एक सचेत मतलब जानबूझकर बनाया गया बीओएस बनाने पर जोर देते हैं, जिसमें साफ प्रक्रियाएं हो, पता हो कौन किस चीज के लिए जिम्मेदार है, काम कैसे आगे बढ़ेगा, ताकि बिजनेस सच में आगे बढ़ सके, सिर्फ किस्मत से नहीं। तो एक तरह से ये बिजनेस चलाने का नक्शा और नियम तय करने जैसा हुआ। हाँ, कह सकते हैं, जैसे गाड़ी को खुद चलाना, ना कि बस उसे ढलान पर लुढ़कने देना। दिलचस्प। तो ये बीओएस तो एक मुख्य हिस्सा हो गया। इसके अलावा किताब और कौन सी जरूरी ढांचे या स्तंभ बताती है? हाँ, बीओएस के अलावा 3 और मुख्य स्तंभ है। पहला है जागरूकता त्रिभुज। जागरूकता त्रिभुज, ये क्या चीज है? ये एक बड़ा दिलचस्प टूल है। ये नेताओं को ये समझने में मदद करता है कि कैसे उनकी अपनी सोच, उनका बर्ताव और उनके बनाए सिस्टम, ये सब आपस में जुड़े हैं। अच्छा। और कैसे ये अनजाने में ही दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। मतलब अपने ही ब्लाइंड स्पॉट्स पहचानने जैसा है ये। ये तो जरूरी लगता है। और बाकी 2 स्तंभ? तीसरा है संचार प्रणाली, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ फोकस सिर्फ जानकारी देने पर नहीं है। तो फिर किस पर है? पारदर्शिता पर और उद्देश्यपूर्ण बातचीत पर, ताकि टीम में भरोसा बने, तालमेल अच्छा हो। ठीक है। और चौथा है परिवर्तन ढांचा। ये असल में बदलाव लाने के लिए एक रोड मैप जैसा है, स्टेप बाय स्टेप। प्रैक्टिकल गाइड। हाँ बिल्कुल। और इसमें छोटी शुरुआत करने पर और छोटी छोटी जीतों पर नजर रखने पर जोर दिया गया है, ताकि लोग बड़ी छलांग लगाने की कोशिश में ही ना अटक जाएं। ये सब सुनने में तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। टूल्स हैं, फ्रेमवर्क हैं। किताब की सबसे अच्छी बातें क्या हैं? मैट्रिक्स वाला आइडिया तो है ही मजेदार। हाँ, वो रूपक तो ध्यान खींचता ही है, पर सबसे बड़ी खूबी इसकी व्यावहारिकता ही है। ये उन लीडर्स के लिए बहुत काम की है जो टीम की दिक्कतों से या रुकी हुई ग्रोथ से जूझ रहे हैं। और ये सिर्फ लॉजिक की बात नहीं करती, इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी ध्यान देती है। लेकिन क्या इसमें कोई कमी भी है? जैसे क्या ऐसे सिस्टम बनाने से खासकर स्टार्टअप्स में वो शुरुआती जोश या क्रिएटिविटी कम नहीं हो जाती? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, किताब का फोकस ज्यादातर स्थापित बिजनेस प्रक्रियाओं पर है, तो हो सकता है बहुत अर्ली स्टेज वाले स्टार्टअप्स को ये थोड़ा भारी लगे। हाँ, मुमकिन है। और हाँ, अगर इसे बहुत सख्ती से लागू किया जाए तो शायद लचीलापन कम हो सकता है। थोड़ी जटिल भी लग सकती है ये किताब, खासकर उन्हें जो बिजनेस सिस्टम्स में नए हैं। तो संतुलन बनाना जरूरी है। बिल्कुल। किताब का तर्क वैसे ये है कि सही स्ट्रक्चर क्रिएटिविटी को दिशा देता है, दबाता नहीं। पर हाँ, संतुलन तो चाहिए ही। कुछ खास बातें या कोट्स जो पाठक याद रख सकते हैं?
कुछ ऐसा जो दिमाग में रह जाए। हाँ, कुछ पंक्तियां हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे एक है, सफलता अधिक मेहनत करने के बारे में नहीं है, ये स्पष्ट रूप से देखने के बारे में है। वाह, मतलब नजरिया सही होना चाहिए। हाँ। और एक और, आपको अधिक प्रतिभा या धन की आवश्यकता नहीं है, आपको कम ढीलेपन की आवश्यकता है। मतलब जो गैर जरूरी चीजें हैं उन्हें हटाना होगा। ये भी बढ़िया है। और एक जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, परिवर्तन उसी क्षण शुरू होता है जब आप ये कहने के लिए पर्याप्त बहादुर होते हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या नहीं पता। मतलब सीखने के लिए तैयार रहना, विनम्रता। बिल्कुल। तो फिर आखिर में ये किताब असल में किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है? देखिए, मेरे ख्याल से ये उन स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए बेहतरीन है जो अपनी कंपनी को बड़ा कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं। अच्छा। मैनेजर्स जो अपनी टीमों को ठीक करना चाहते हैं उनके लिए भी, कंसल्टेंट्स के लिए भी उपयोगी है। और उन प्रोफेशनल्स के लिए जो महसूस कर रहे हैं कि यार मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। समझ गया। और किन के लिए नहीं है? शायद उनके लिए नहीं जो सिर्फ मोटिवेशनल बातें सुनना चाहते हैं, या जिन्हें स्ट्रक्चर और सिस्टम पसंद नहीं। ये काम करने वालों के लिए, सोचने के साथ साथ एक्शन लेने वालों के लिए। तो कुल मिला के फाइनल वर्डिक्ट क्या है, निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि द रेड पिल उन लोगों के लिए एक जरूरी पठनीय है जो अपने बिजनेस में या अपनी जिंदगी में भी उस भ्रम को हटाना चाहते हैं और वास्तविक मापने योग्य प्रगति करना चाहते हैं। मतलब कोई हल्की फुल्की किताब नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई फील गुड किताब नहीं है। ये एक तरह की जागृति कॉल है उन लीडर्स और विचारकों के लिए जो सच का सामना करने और बदलाव लाने का वो मुश्किल, कभी कभी असुविधाजनक काम करने को तैयार हैं। इसीलिए इसे 10 में से 9 की काफी ऊंची रेटिंग दी गई है। और हाँ, इस चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए सोचने को एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। वो कौन सा एक असुविधाजनक सच है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, जिसे आज अगर मान लिया जाए तो आपके काम या जीवन में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। सोचिएगा, क्योंकि ये सिर्फ सिस्टम बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि उन सिस्टम को ईमानदारी से देखने के लिए जो हिम्मत चाहिए उसके बारे में भी है।